नमस्कार। मैं राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक अधोसक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि आप सबको बताया गया था कि 27 फरवरी 2025 को शासन में बैठक था, जिसमें हमारा शिक्षा मित्र रसोइयों का मानदेय बढ़ोतरी का मुद्दा था, वो बैठक हुआ है। अब सभी साथी जानना चाह रहे कि उसका निष्कर्ष क्या निकला, तो मैं बताते चलूं कि वो अधिकारियों के बीच में बैठक था। वो अधिकारियों के मध्यस्थ बैठक था। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री से चर्चा थी। हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही कुछ उसमें पता चलता है वो आप सबके समझ रखा जाएगा। अभी 27 तारीख के संदर्भ में जो लगातार साथियों का ये आ रहा था कि आइए लाइव बताइए आप क्या हुआ क्या नहीं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अधिकारियों का बैठक था। वो अधिकारियों के बीच ये चर्चा हुई है। वो मुख्यमंत्री से फिर चर्चा होना था। फिर उसी दिन शाम को 4 बजे बजट को लेकर था, जो बेसिक शिक्षा विभाग को इस बार बजट सत्र में पास हुआ है, उस पर लेके बैठक हुआ है। उसमें जो भी निकल के आएगा सकारात्मक, वो आप सबको बताया जाएगा। उसके लिए आप सब निश्चिंत रहिए। अभी कुछ दिन पहले ये डिबेट पे परसों चला हुआ था कि इसमें हमारे साथी विक्रम सिंह जी बता रहे थे कि हम साथ आना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, साथ आइए लड़ा जाए। मैं सबसे पहले तो इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा राघव सिंह रायबरेली जी का और मुकेश सिंह तोमर लखीमपुर का, जिन्होंने सकारात्मक पहल की। और इन लोग पहल के नाते हम लोग की वार्ता हुई कि साथ में सुप्रीम कोर्ट में एक साथ लड़ा जाए। पिछले 2 दिन से लगातार वार्ता चल रही है। अभी उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को अंत में डाल दी जाएगी, आप लोग सुन सकते हैं जो भी बात हुआ है हमारी विक्रम सिंह जी से। विक्रम सिंह जी द्वारा निर्धारित, जिनको कहा गया था राम सिंह जी से, विजय त्रिपाठी जी से जो वार्ता हुआ केस को लेके, वो अभी लास्ट को रिकॉर्डिंग में डाल दी जाएगी, आप लोग सुन लीजिएगा। कुल मिला के सार ये निकला कि अभी कहना यूट्यूब के चैनल पे बैठ के जो कहना वो अलग था। अभी जो निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया। विक्रम सिंह जी का कहना है कि आइए साथ लड़िए। साथ लड़ने का मतलब है कि चलिए एक ही वकील को करते हैं, एक ही वकील से कराते हैं, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि हर केस की ड्राफ्टिंग वकील अपने अपने हिसाब से किए हैं। इनके केस की ड्राफ्टिंग जो है इनके वकील अपने हिसाब से किए हैं। हमारे केस की ड्राफ्टिंग जो हमारे वकील जो है वो दुर्गा तिवारी मैडम भी चली थी और उन्होंने एक एक पिन को बताया, वो ड्राफ्टिंग उस हिसाब से हुई है। सभी जो केसों पे है काउंटर अलग लगाया है, उस काउंटर का रिजॉइंडर भी अलग अलग लगना है। और एक वकील से संभव नहीं, जैसे कह रहे हैं एक वकील पे खर्च किया जाए पैसा। अरे हम कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मित्र साथी लड़े, तो वो वकीलों का पैनल खड़ा कर लिए थे। और क्या हम 2 वकीलों से नहीं लड़ सकते, सीनियर वकीलों से? और बिल्कुल लड़ना चाहिए भाई। आपका जो वकील है वो अपना पक्ष रखेंगे, हमारे वकील जो अपना पक्ष रखेंगे, वो पैनल होगा, मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। और मेरे वकील का खर्च इतना नहीं है, टोटल केस डिसाइड होने तक मैक्सिमम खर्च आ जाएगा तो 5 लाख रुपए तक आएगा, जो आपके पर हियरिंग का खर्च जाता है। तो इसमें यह कहना कि आइए वकील से मिलिए, अब वकील को बताइए डॉक्यूमेंट्स है, जो रिजॉइंडर जो हम दाखिल किए हैं वही आप भी लगा दीजिए, तो ये सब कहना ठीक नहीं है। क्योंकि सभी के केस के ग्राउंड अलग है, काउंटर जो आया है वो अलग है, उसमें रिजॉइंडर भी अपने हिसाब से लगना है और बेहतर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम लोग अभी तक सिंगल बेंच से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक दुर्गा तिवारी मैडम के सानिध्य में ही चलते हैं। उनका हमेशा परामर्श से ही जो भी हम लोग काउंटर या रिजॉइंडर दाखिल करते हैं तो उनके सहयोग से दाखिल किया जाता है। क्योंकि ये सिंगल बेंच से लेकर यहां तक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि सिंगल बेंच में हमारे पास कोई सीनियर वकील नहीं था, केवल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मजबूत थे, पक्ष मजबूत था, पेपर सब लोग मजबूत थे, तो उसके बाद इतना बेहतरीन आदर कराया गया है। इसमें भी हम लोग कहीं चूके ना, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। बाकी एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राघव जी का और मुकेश सिंह तोमर जी का, जो लगातार इस चीज को किए, जो बातचीत हुआ है। लेकिन अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। फिर भी हमारे जो सहयोगी साथी हैं हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सुनवाई से पहले हम लोग रिजॉइंडर दाखिल करा दें। अगर विक्रम जी का सहयोग मिला तब भी, नहीं मिलता है तब भी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको दाखिल करा दिया जाए। लेकिन अभी तक के बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं आ पाया है। बाकी आप सब इस रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। धन्यवाद। विक्रम भाई लाइन पे आप लोग बात कर लीजिए एक बार, क्या मामला है? हेलो हेलो विक्रम भाई। हाँ बोलिए। राकेश भैया है, बात कर लीजिए एक बार, क्या मामला है रिजॉइंडर का? हेलो हेलो हाँ बोलिए। नमस्कार। नमस्कार भैया। तो रिजॉइंडर का भैया क्या? रिजॉइंडर में अभी दाखिल नहीं हो पाया, हमको पैसा नहीं दिया पाएगा, उसमें दाखिल नहीं हुआ। अभी व्यवस्था भी हम लोग बना रहे हैं। तो क्या करना है बोलिए। भैया कुछ सहयोग कराइए इनका, राकेश जी का। अगर पैसे के कारण कोई मामला रुक रहा हो तो और भी आह्वान किया जाएगा। यदि अगर केस अंतिम दौर पर है तो अगर पैसे के कारण मामला रुकने ना पाए
ये तो क्या करना है राकेश जी बताइए। जैसा आप डिसाइड कर लीजिए भैया, उसमें हम क्या बताएं उसमें। अरे तो आप बताइए ना क्या दिक्कत है। जो दिक्कत है बता हम तो लोग रहे मिल कि के दिक्कत तो यही है कि उसमें पैसा भी नहीं दिया जिसका उनको वकील साहब को देना है। राकेश भैया कितना पैसा कम पड़ रहा है? जैसे रिजॉइंडर दाखिल कराना है और काउंटर कॉल कराना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। कितना पैसा कम पड़ रहा है? 3-3.5 लाख रुपए के आसपास लगेगा टोटल। लगेगा? लेकिन अभी तत्काल भी नहीं, टोटल का है। अच्छा, नहीं अभी 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 वर्तमान में कितना मामला रुक रहा है? अभी तो लाख रुपए हो जाए तब भी हो जाएगा। विक्रम भाई रिजॉइंडर दाखिल करने में कितना लगना है बताइए। रिजॉइंडर दाखिल करने में वकील का फीस भी तो देना है उसमें। कितना फीस है? अरे 1 लाख रुपए रहेगा तो उसमें हो जाएगा। अरे तो हम इसी में मिल के लड़िए ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। जो हम लोग लड़ रहे हैं आप भी लड़िए, सब लोग मिल के लड़ा जाए। जब एक ही केस है तो अलग अलग पैसा देने की क्या जरूरत है। रिजॉइंडर दाखिल कराना पड़ेगा ना। जैसे केस जब एक ही है तो अलग अलग लड़ने की क्या जरूरत है। सब लोग मिल के लड़िए। केस के लिए आप भी जान रहे हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट जो गई है, एक फिर जो हम लोग गए हैं वो भी है। ताकि मुझे जब जब एक ही केस है, सारा जब मामला एक ही है तो दो जगह हम लोग क्यों पैसा खर्च करें दो वकील के। सारा मामला कहाँ है? मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट जो गई है कि उसको जो डबल बेंच का आर्डर है उसके खिलाफ गई है। अरे वो नहीं कह रहे हैं, जैसे सारा अनुदेशक का ही मामला है ना, तो जो वकील हम लोग किए हैं उसी में आइए आप लोग भी मिल के हम लोग लड़ा जाए मिल के। आइए जब हम लोग चलते हैं, जब हम लोग चलते हैं दिल्ली, आप भी आइए, जो हम लोग के वकील हैं उनके साथ आप भी आइए, बैठ के बात करिए। तो आपके पास में ज्यादा जानकारी है तो आप भी आइए, सब लोग मिल के लड़ा जाए, इसमें क्या दिक्कत है। और दो जगह पैसा देने की हमें तो नहीं उचित लग रहा है, एक जगह पैसा खर्च किया जाए। राकेश भाई और विक्रम भैया, मतलब दोनों लोग सब मिलकर समझ, इसमें बर्बाद हम ही लोग हो रहे हैं, दूसरा कोई ना कोई हो रहा है। हम कह रहे हैं राघव भाई, दो जगह दो वकील को हम लोग पैसा क्यों दे, एक ही वकील को पैसा दे। अगर केस एक ही है, लक्ष्य एक ही है, तो अगर रिजॉइंडर के लिए जो मामला फंसा हुआ विक्रम भैया उसको सॉर्ट आउट करा लीजिए, उसके बाद जो भी सुनवाई होती है सब लोग मिलकर लड़ लिया जाएगा। जो कम वही कर रहे हैं, तो बैठ के बात हो जाए और मिल के हम लोग लड़ा जाए। अलग अलग लड़ने की, जब एक ही केस है, सब 17,000 का है। अरे भैया तो अलग अलग दो केस है ना उस पे। काउंटर जो आया उसका रिजॉइंडर दाखिल करना है कि नहीं, जवाब उसका लगाना है कि नहीं लगाना है, वो तो जवाब लग जाएगा। जैसे एक ही वकील से लड़ा जाए, ये मेरा कहना है। क्या मतलब, अब कैसे संभव भैया? कैसे अब उनको रिजॉइंडर दाखिल करना है, अब उन्हीं को रिजॉइंडर दाखिल करना है। अब कह रहे हैं कि नहीं हम रिजॉइंडर दाखिल नहीं कराएंगे आपसे। कौन करेगा दाखिल आखिर रिजॉइंडर? मेरी बात वो नहीं समझ रहे हैं आप। जैसे हम लोग दो वकील पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं, एक वकील पे पैसा खर्च करे, ये हम कह रहे हैं। अब दो ही वकील रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आप और मजबूती से बात रखेंगे। अरे बाहर तो एक ही कर पाएगा ना, कहाँ एक कर पाएगा? इतना कहाँ वहाँ टाइम मिलता है, आप देखते ही हैं। बाहर तो एक ही आदमी कर पाता है। आप भी देखें, अभी तक जो भी बहस हुआ एक ही आदमी कर पाया है, दूसरे को इतना वहाँ टाइम कहाँ मिलता है। देखते ही हैं। मेरिट पे बहस नहीं हुआ, अभी तो मेरिट पे बहस बाकी है। तो कहाँ मिलता है? एक ही आदमी ना बहस कर पाएगा। अरे तो रिजॉइंडर दाखिल कर, तो फिर दोनों वकील जब वहाँ पर रहेंगे तो वो दोनों लोग डिस्कशन कर लेंगे आपस में। दोनों वकील रहेंगे तो दोनों को फीस देना पड़ेगा। अरे भैया इतना करना पड़ेगा। अनुदेशक का ही जा रहा है, पैसा तो अनुदेशक का ही जाएगा ना। अच्छा ये बताइए, एक ही को अगर दो वकील में आप कह रहे हैं कि उस पे शिक्षा मित्र से वो पैनल खड़ा कर लिए थे, दो वकील में क्या हर्ज है? अरे तो पैसा लगेगा ना, अनुदेशक भैया करने का उस पर पैसा लगेगा ही लगेगा। नहीं, रिजॉइंडर में कितना पैसा लग रहा है? 30,000 5,000 कितनी बात है? 30,000 की बात हो रही थी ना, कितनी बात हो रही थी? रिजॉइंडर दाखिल करने में कितना पैसा लगना? 30,000। ग्रुप पर कोई 30,000 की बात हो रही थी ना? किस पे अभी तो बात चल रही थी अभी ग्रुप पर 17,000 वाले पर, उसके रिजॉइंडर के लिए 30 से 40,000 का लगेगा। अभी जहाँ मामला रुका तो सॉर्ट आउट करा लीजिए, उसके बाद अगर एक वकील से काम होता है तो एक ही वकील को कर लीजिए, क्या हर्जा है? कोई भी अपना वकील कर लीजिए, चाहे विक्रम भाई अपना वकील कर ले भैया कर ले, चाहे भोला भाई कोई भी अपना एक वकील कर लेना भाई, एक ही लड़ लेना, दिक्कत क्या है?
अगर राकेश जी का वकील अच्छा लग रहा है तो उन्हीं को कर लीजिए। केस उसमें है, केस पे काउंटर का काउंटर रिजवाइंडर सब दाखिल करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंटर आएगा तो उसमें रिजवाइंडर फिर दाखिल करना पड़ेगा। अब दोनों लोग अपना वकील तो एक भी नहीं कर पाएगा उसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजवाइंडर काउंटर के लिए जब जज को जरूरत होगा फिर कैसे कह रहे हैं जज को जरूरत होगा? आप करवाएंगे, आप काहे नहीं मंगाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट जब पार्टी अपना पक्ष नहीं रखेगा, बिल्कुल क्या रखेगा भैया? अरे भाई तो वो जज को लगेगा उसकी जरूरत है तो मंगाएगा। अरे भैया जज के ऊपर काहे निर्भर करेंगे? आप ये बताएंगे नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पक्ष नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक सिंगल डबल में सब आ ही चुका है। अरे तो जज को लगेगा जरूरत पड़ेगा तो मंगाएगा। हम क्या उसके काउंटर की बात करें? गवर्नमेंट का भी आ गया है सिंगल डबल में बिना हम सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंटर की बात हम लोग क्यों करें? अरे भैया नहीं करेंगे तो फिर नुकसान होगा ना। फिर अपना जब लड़ाइया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में है, आ ही चुका है। सिंगल डबल में तो आ ही चुका है। तो सिंगल डबल बेंच में तो स्टेट गवर्नमेंट का भी आ चुका है ना। तो फिर उसको लगेगा तो मंगाएगा। फिर वही बात कर रहा है, फिर अपने ही नुकसान सहना पड़ेगा। फिर ये जान लीजिएगा। अच्छा ये बताइए जज को लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है तो जब लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है तो उसका काउंटर क्यों नहीं मंगाएंगे? हमेशा वो पक्ष में दिया है, अपने पक्ष में दिया है तो मंगाएगा। अरे भैया जज को लगेगा, जज को हमारा दोनों लोगों से निवेदन है एक दिन सब लोग बैठ के बातचीत कर लिया जाए, आमने सामने बैठ के, है ना। फोन में समझ में आएगा नहीं बातें भाई। दोनों लोग रहें, जब भी दिल्ली चलिए सब लोग साथ चलिए, बैठ के बातचीत कर लिया जाए। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। राकेश जी सही कह रहा हूँ ना मैं भाई, सब लोग बैठ के एक दिन बातचीत कर लिया जाए भाई। लक्ष्य सबका एक ही है, जो भी पैसा लगे अपना लक्ष्य एक बार सॉर्ट आउट हो जाए मामला। भैया हाँ ठीक है राकेश भाई, मैं सही बोल रहा हूँ ना? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अब ये बताइए जैसे रिजवाइंडर के लिए जैसे डेट के लिए कह रहा है बिना रिजवाइंडर का हमारा मतलब है कि हमारा मतलब या तो अगर नहीं दिल्ली चलना है तो जी सब लोग लखनऊ भाई। किसी से लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना है। हाँ लक्ष्य तो सबका एक ही है ना, लक्ष्य तो सबका एक ही है भाई। जिसका वकील ज्यादा अच्छा लड़ रहा हो उसको कर लिया जाए, या फिर अगर लगता है कि नहीं एक वकील से नहीं मामले दो को कर लिया जाए तो दो को कर लिया जाएगा, तीन को कर लिया जाएगा। दिक्कत क्या है भाई? पैसे की बात एक बार और धोखा जाएगा। जैसे वकील या कोई भी मेरी बात समझिएगा, उसमें वकील कोई अच्छा लड़ता है, ये सब डॉक्यूमेंट का खेल है। जितना मजबूत आपका डॉक्यूमेंट रहेगा उतना ही वकील आपका पक्ष रख पाएगा भाई जितना ग्राउंड। ये बताइए अच्छा ये चीज बताइए, नहीं तो ये चीज बताइए कि जो शिक्षा मित्र से तो हम लोग खड़ा नहीं खड़ा कर पाए ना, वो तो पैनल खड़ा कर दिए थे टॉप मोस्ट वकीलों का भारत के। जी नहीं, लेकिन ऑन पेपर डॉक्यूमेंट नहीं उस लायक थे, उसमें फिर आखिर में वो हार का सामना करना पड़ा। अब जैसे विक्रम भाई कह रहा है कि अभी काउंटर, मेरी बात सुनिए, कि कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंटर जब लड़ाइया उसकी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काउंटर आना राम सिंह जी को लाइन पे ले लीजिए, वो ज्यादा पाएंगे। ठीक है भैया उनको ले लीजिए लाइन पे। राकेश जी लाइन पे आप लोग बात कर लीजिए। ओके, ये जो मामला है अनुदेशकों का, ये इसका जो इशू है, विवाद विषय है, वह एक ही है या अलग अलग है? ब्रिजेश अभी तो आप बताइए ना, ये तो आप बताइए राम सिंह, क्योंकि मामला तो सिंगल बेंच से जो चल रहा है हम लोग तो उसी को जान रहे हैं। अब आप नए मुद्दे की बात नहीं है। जो मामला सिंगल बेंच से चल रहा है तो वो तो निस्तारण जब तक अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट कोई न्याय निर्णय नहीं कर देता है तो मामला तो चलेगा ही भाई। सरकार वो तो सुनिए निर्णय क्या, वो तो हम ये पूछ रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि क्या नया इशू चल रहा है, तो हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो सिंगल बेंच से मामला चल रहा है वही तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। नई क्या चीज वहाँ? हाँ, नई कोई चीज, बिल्कुल नई कोई चीज नहीं है। जब कोई चीज नई नहीं है तो जब जो चीज नए स्तर से पुराने स्तर से चल रही थी उसमें नए स्तर में कोई नई चीज लाना ही नहीं चाहिए था। फिर कोई चीज है ही नहीं। राम भैया एक बार ब्रजेश भैया बोल रहे हैं ना, राम भैया एक बार ब्रजेश भैया बोल रहे हैं ना, आप एक लोग बोलेंगे तभी बात हो पाएगी ना। ठीक है ओके। राकेश जी लाइन पे जो हम ये कह रहे हैं कि जो चीजें सिंगल बेंच से होकर के आई हैं उसी चीज के लिए तो सुप्रीम कोर्ट मुद्दा सरकार लेकर पहुंची है। आप तो बाद में पहुंचे हैं, मान लो आप पहले ही पहुंच गए या बाद में पहुंचे हैं तो अलग का विषय है। मुद्दा तो वही है जो सरकार ने सिंगल बेंच को चैलेंज किया है, डबल बेंच को चैलेंज किया है उसने। जी
जी। अब मुद्दा सिर्फ यहाँ पर इतना है कि जो यथासंभव जो पीछे हुआ है वो तो छोड़ दीजिए, या हुआ है उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। जी। अब मुद्दा सिर्फ यहाँ ये है कि सरकार ने अपना अपील दाखिल किया है, उसकी अपील मिली हुई है, जी। ठीक है, उसमें काउंटर लगाना है। राकेश की तरफ से सिंगल बेंच की पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में अपील गई है उसमें अपील गई है, सरकार ने काउंटर दिया है, उसका रिजॉइंडर लगाना है। जी। सखाराम जी के पास तक अभी क्योंकि वन टाइम फीस पहुंची थी, रिमेन फीस नहीं पहुंच पाई थी फाइनल आर्गूमेंट की, जी। जो कि बहुत ज्यादा फीस उनकी भी नहीं है, वो 1,00,000 रुपए पर हियरिंग फीस के एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, और उन लोगों को हम लोगों ने जाना परखा, और हाई कोर्ट इलाहाबाद के वो सीनियर मोस्ट जज रह चुके थे और रिटायर्ड होकर के वहां पर आर्गूमेंट कर रहे हैं। क्योंकि दुर्गा तिवारी ही ने उनको सजेस्ट किया है, और दुर्गा तिवारी से उनकी कॉन्फ्रेंसिंग बात भी हुई है, फिजिकली बात हुई है, बातचीत करके उन्होंने ड्राफ्टिंग करके और तैयारी करके किया है। जी। अब पैसे के अभाव के कारण काउंटर वहां दाखिल नहीं हो पा रहा है, तो अब लोगों का रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके पास पैसा या सहयोग उपलब्ध है तो क्या आप उसमें राकेश की याचिका में या अपील में काउंटर रिमाइंडर लगवाने का सहयोग करेंगे, अथवा कुछ और आप कहना चाहेंगे? बस केवल यही इतना बात है। ठीक ठीक ठीक। अब आप बीच में मत बोलिएगा, हम अपनी बात रख रहे हैं, प्लीज सुनिएगा। देखिए, अनुदेशकों के हित की जहाँ तक बात है, जो भी पैसा है वह अनुदेशकों का है, न तो ब्रिजेश त्रिपाठी का है, न तो राकेश पटेल का है, न तो विक्रम का है। पैसा अनुदेशकों का है, जहाँ भी अनुदेशकों के हित की बात होगी वह पैसा वहाँ जाएगा। आपको जो भी जरूरत है सारा मद में सारा खर्च दिया जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। पहली चीज ये है कि आप जिस अधिवक्ता की बात कर रहे हैं वो जज रहे हैं हाई कोर्ट में, क्लियर है? तो जज जो है, जो हाई कोर्ट का जज होता है, वह कभी भी हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। वह सुनिए, हमारी बात सुनिए, आप पहले आप बात बोलिए प्लीज। भैया एक मिनट। अब हम आप राघव जी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए भैया। हाँ, हमारी बात सुनिए पूरा। बात यह है कि वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक हाई कोर्ट में जो व्यक्ति जो है वह जज रहा हो या हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर रहा हो, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स है, जो वहाँ की जो प्रैक्टिस की व्यवस्था है, उसको नहीं जानता है। रही बात रिजवाइंडर की, तो रिजवाइंडर ऑलरेडी आरके सिंह सर लगा चुके हैं। कभी गरीब अनुदेशकों का पैसा जो है वह आप बार बार इन्वेस्ट मत करिए। अगर आप हमारे साथ चलिए, सुनिए, जब उन्होंने लगा ही दिया है, ठीक है, उन्होंने लगा दिया, तो सुनो, लगा चुके हैं वो लगा, अब यही सुन लीजिए ना, जब आरके सिंह साहब और आपके पटवालिया साहब उसमें काउंटर लगा चुके हैं, तो अब उसमें इन्वेस्टमेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। मामला तो राकेश की तरफ से रुका हुआ है, इनके भी काउंटर रिजॉइंडर लगा दीजिए, मामला आगे बढ़ जाए, बात खत्म। हाँ ठीक है, अगर हम बात किए, अगर इनका काउंटर रिजॉइंडर अगर हमारे अधिवक्ता कहते हैं कि जब तक राम सिंह जी अगर हमारे जो राम भैया हमारे, हाँ सुनिए पहले, हमारे जो भी अधिवक्ता हैं, अगर वो कह रहे हैं कि कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, आपके अधिवक्ता ने, राम सिंह भाई, आपके अधिवक्ता ने आपके सारे अपील में कोरम पूरा कर दिया है, तो अब जो अधूरा बचा हुआ है उसको पूरा करवा दीजिए, हो जाए, बस इतनी सी बात है। तो कोरम अगर सुनिए, आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपका कोरम पूरा नहीं है? राम भाई, जो रिजॉइंडर सुनिए, जो रिजॉइंडर लगा है वही सखाराम जी के जो रिजॉइंडर हमारा है, सेम रिजॉइंडर कॉपी निकालिए, कॉपी पेस्ट करिए, वही रिजॉइंडर सखाराम के वकालतनामा लग जाएगा। राम सिंह भाई, दो अपील हैं, दो अलग अलग ग्राउंड की अपील हैं, दो अलग अलग पॉइंट के बनी हुई अपील हैं, तो एक अपील का काउंटर दूसरे में कैसे लग जाएगा? ये आप क्या बताएं? भाई साहब मोडिफाइड हो सकते हैं। अच्छा बताइए, सुनिए जो प्रदर्शन लगते हैं, जो डॉक्यूमेंट लगेगा, अरे भाई अच्छा बताइए, आप लोग लगेगी, हमारे में लगेगी यार? इसका मतलब यही हुआ कि सिंगल बेंच के हाई कोर्ट की कॉपी आपने निकाल लिया, डबल बेंच की आपने हाई कोर्ट कॉपी निकाल लिया, उसी को कॉपी पेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, यही है आपका मुकदमा?
ब्रजेश भैया और राम भैया, एक ये मिनट बताइए भैया, तो भैया भैया नहीं तो प्लीज क्या हवा से आता है ना? एक मिनट राम भैया, थोड़ी ना किए हैं यार, गजब ब्रजेश भैया, राम भैया एक मिनट। सर ड्राफ्टिंग किए हैं, उसमें तमाम केस का हवाला दिया गया है, क्या बात है? राम जी ब्रजेश भैया ब्रजेश भैया एक मिनट। जब आप ड्राफ्टिंग करके नए लीगल पॉइंट ब्रजेश भैया को दाखिल कराया है, तो वैसे ही तो सखाराम सर ने भी तो दाखिल कराया है। ब्रजेश भैया, काफी में और आपकी काफी कैसे सिमिलरिटी हो गई? ब्रजेश भैया एक बार रुकिएगा जरा। उन्होंने ब्रजेश अलग लेकर के बनाया, आपने अलग लेकर के बनवाया। ब्रजेश भैया, को आप वाले में कैसे? अरे यार वही बात है राघव जी, एक ब्रजेश भैया एक बार रुकिएगा, राम भैया एक बार रुकिए। आपने करने नहीं दिया और ब्रजेश भैया अपना धुने जा रहे हैं। अरे राम भाई एक बार रुकिए जरा। अरे हम तो संकोच करते ही हैं। अरे सुनिए एक बार जरा, सुनिए राम भैया। हाँ हाँ, अगर ये राकेश जी के वकील या आपके वकील कहते हैं कि बिना काउंटर या रिजॉइंडर दाखिल किए हुए केस आगे नहीं बढ़ेगा, तो जो भी खर्चा आएगा 20,000, 30,000, 50,000 उसको आप पूरा करेंगे, सहयोग करेंगे ना? हम पूरा सहयोग करेंगे, इनका जो भी rejoinder है, वो हम अब आप दोनों लोग चुप हो जाए। राकेश जी है लाइन पे। राकेश भैया, हाँ राकेश जी को नमस्कार प्रणाम। राकेश जी बोलिए। भैया को प्रणाम नमस्कार। नमस्कार भैया सभी लोगों को। भैया राकेश भैया, अगर आपके वकील साहब कहते हैं या भैया के वकील कहते हैं कि नहीं बिना उसके रिजॉइंडर के काम आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये पूरा सहयोग आपको करेंगे, एक एक पैसा देंगे, क्योंकि पैसा ना तो राकेश का है, ना भोला का, ना ब्रजेश का, ना राम का, वो हमारे गरीब अनुदेशकों का है। हाँ नहीं भैया, गरीब का हो या अमीर का हो ये बात अलग हो गई। आप उसमें सहयोग करेंगे ना केस को आगे बढ़ाने में। हम सुनिए, हम रिजॉइंडर के लिए एडवोकेट के खाते में पैसा डालेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बात खत्म ना। यार सुनो, काउंटर रिजॉइंडर के लिए उनको दे दीजिए और सखाराम की फाइनल फीस के लिए आप उनके खाते, हम लोगों को ये पैसा न दीजिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। कब जाना है आप लोगों को? निश्चिंत रहिए यार, कब जाना है आप लोगों को? निश्चिंत रहिए। हम जब भी डेट लगेगा उसके 2-3 दिन पहले चलेंगे। ब्रजेश भैया, उसके पहले सुनिए, उसके पहले ही आपका रिजॉइंडर लगा देंगे सखाराम जी, आप निश्चित रहिए। तो ठीक है, आप सहयोग कर रहे हैं ना? भेजेंगे 2-3 दिन पहले आप पैसा भेजेंगे तो कौन सा वकील 2 दिन में काउंटर बना करके सबमिट कर देगा? हम कल पैसा भेज देंगे यार। ब्रजेश भाई कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, पहले ब्रजेश भैया दीजिए, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। हम ब्रजेश भैया जाएंगे तब ये बता रहे हैं। ब्रजेश भैया, राम सुंदरी मेरी बात सुनो। आप राकेश, राघव और अनीता मैडम और सखाराम सबको एक कॉन्फ्रेंस लाइन पर लेकर के ये पूछ लीजिएगा कि सर काउंटर रिजॉइंडर सेंट्रल स्टेट काउंटर में ब्रजेश त्रिपाठी जी आप सुनिए, हम राघव और राकेश जी इनसे कोई मतलब नहीं है। सखाराम जी हमारा कहने देखिए, सुनिए, हमारा कहने का आपके मतलब है, वकील हैं तो हमारे भी वकील हैं, आरके हमारा राकेश के भी वकील हैं, क्योंकि हमारा राकेश भी अनुदेशक हैं। सुनिए हम एक बार राकेश से भी बोल सखाराम लीजिए। जी से बात हो जाती है, अनीता त्रिपाठी मैडम से भी बात हो जाएगी, सबका नंबर हम निकाल लेंगे, हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। एक्चुअल में राकेश जी हैं लाइन पर, आप भी बात कर लीजिए, उनको जो भी लगेगा पैसा हम भेज देंगे। राम भाई तो बस यही सभी तो बात ही, काउंटर रिजॉइंडर पैसा भिजवा दीजिए। बात अरे गुरुदेव जी, राकेश भैया भी हैं, कुछ बोलना चाह रहे भैया। राकेश भैया बात कर लीजिए। आप त्रिपाठी जी आप मत बोलिएगा, हम नहीं बोलेगा। वो तो उसमें जब उसमें राम भाई कह रहे हैं कि भेज देंगे तो ठीक है। बोलिएगा, राकेश जी बोल रहे हैं, बोलिए राकेश जी, आप बोलिए। राकेश जी नहीं ठीक है, जब उसमें जब काउंटर उसका काउंटर रिजॉइंडर का आप कह रहे हैं तो फिर वकील का वो अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए, उनको भेज दीजिए ताकि वो लग जाए समय से पहले। आप लोग बात करके वकील से और अविलंब जो है अपना जो खाता है वकील जी का उसको दिलाने की कृपा करें, वो पैसा दिया जाएगा। भाई लक्ष्य सबका एक है, लड़ाई सबकी एक है, तो फिर उसमें झगड़े की कौन सी बात है? भाई त्रिपाठी जी ने कहा, हम कहाँ कह रहे हैं झगड़ा नहीं है। भाई राम सिंह तो तैयार ही है पैसा देने को, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भाई अपना बात कर रहे हैं। अगर ठीक है, तो अगर हम बताते हैं कि इतना, सुनो, अगर हम बताते हैं कि वकील इतना पैसा मांग रहा है, तो ये लोग जानते हो क्या कहेंगे? ये कहेंगे भाई आप लोग गलत कर रहे हो। त्रिपाठी जी ये सब आप संदेह और सुगहा की बात मत करिए ना, आप इसीलिए कह के राकेश जी को बोलने दीजिए, आप मत बोलिए बीच में। ठीक है, आप फिर वही बीच में इधर उधर की बात करने लगते हैं। जब कह दिए कमिटमेंट हो गया तो कमिटमेंट हो गया। राकेश जी आप वकील से बात करिए अपने, और अगर ऐसी जरूरत पड़ रही हो तो आप अविलंब खाता बताइए, राम जी पैसा देंगे। हम सखाराम जी से भी बात हो जाएगी, अनीता त्रिपाठी मैम से भी बात हो जाएगी। आप लोग लग के कराइए बात, आप लोग लग के करिए बातचीत, आप लोग लग के अगर ये बात है तो अगर आप पहले ही इस चीज को आप पहले ही बता देते
ये गलती चलिए आपकी ठीक है, सर। चलिए तो अगर आप जब हमारा सुनिए, जब हमारा लगा था तभी अगर आपको ये समस्या थी तो आपको बता देना चाहिए था, तो अब तक जो है हम लोग सुनवाई कराए होते। जब अगली डेट पर डेट बढ़ रही है तभी तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, सबसे कह रहे थे कि भाई पैसा इकट्ठा है उपलब्ध करा दिया नहीं, जाए। बिल्कुल आपको समस्या थी। राकेश जी से भी हमने फोन पे बात किया था एक बार, लेकिन साथ में बात नहीं हो पाई थी। किए थे कभी किए थे क्या? किया था, नहीं हम तो खुद फोन किए थे। नो यार कल बता रहे हो। राकेश जी हमने एक बार फोन पे आपसे बात किया था। 983861 9868 हमारा नंबर है, आप अपना कॉल लिस्ट चेक करिए। 1 महीने 1.5 महीने पहले हमने फोन किया था आपको। क्या बात हुई थी भैया? अच्छा चलिए बात खत्म करिए, देखिए बात खत्म करिए, आप बात कर लीजिए हमसे, और जो भी पैसा लगता है अगर लग रहा है तो उसको आप एक उसके वकील के खाते में मिल जाइए। देखिए आप ये निश्चिंत रहिए, आपने अगर ये बात रखा है तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी पैसा है वो आपका है। ठीक है, परिषदीय अनुदेशक संघ एसोसिएशन के खाते में पैसा है तो वह राकेश पटेल ब्रजेश त्रिपाठी का ही है, वह एक राघव का भी है, एक अनुदेशक का है। वो पैसा किसी विक्रम का नहीं है या किसी और व्यक्ति का नहीं है। अरे वो रिकॉर्डिंग ये भेजे भैया, रिकॉर्डिंग को क्या भेज दें यार, हम नहीं, पूरा संगठन हमारे ऊपर हावी है। आप लोग मतलब वो कह रहे हैं कि हम नंबर नहीं देंगे, आप कह रहे हैं वकील से बात नहीं करेंगे। मैं क्या करूं आप बताइए, मैं एकदम पागल। हमारे तो परिवार में घटना हो गई, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं अनीता मैडम से बात करा दूं, तो भैया कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे भैया आप ठाकुर आदमी हैं भैया, बात ठाकुर सुनिए प्रज्ञावान आदमी है, नहीं प्रज्ञावान आदमी है जी। हम अनीता त्रिपाठी से हम कभी फोन पे न बात की, आमने सामने बात की। सुनिए जी हम किसी से भी वो बात कराते हैं तो हम मान लेते हैं नहीं बात कर रहे हैं। भैया देखिए, ठाकुर इतना बुद्धिमान होता है। देखिए पहले मैं इतने क्वेश्चन होते हैं आपकी बात की, सामने वाले की चोरी नहीं पकड़ी जाएगी कि वो अनीता से बात कर रहे हैं। अरे 2 मिनट वो हमें नंबर भेजे अनीता का, मैं लगा दूं। ये नंबर की बात नहीं है, बात आप समझिए। कोई चीज भैया राम भैया, लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर आपके संगठन में सचिन प्रकाश है, जिसको भी ये लगता है ना कि आप उनसे पूछ कोई काम करेंगे, तो फिर ये सारे लोग ये भी बात सुन ले कि खुलकर विरोध होगा, वो कोई भी हो, वो राम सिंह हो, वो विक्रम हो, वो सचिंदर हो, प्रकाश हो, भाई कोई मैं पूरे दम के साथ विरोध करूंगा खुल के। अगर ये मामला यहाँ नहीं हुआ राम भाई, खुल के विरोध करूंगा। सुनिए, विरोध करिए भैया, विरोध का आपका विचार है। नहीं, हमारा मतलब है कि आप लोग आप सुबह पहले राम भैया मेरी बात सुनिए। पहले सुबह आप लोगों ने कहा कि ठीक है हम वकील से बात कर लेंगे, आप लोग खाता उपलब्ध कराइए। खाता दिया गया। राकेश जी ने कहा ना लास्ट में कि गूगल मीट हो जाएगी। नहीं, आप बताइए कि जो है आपके पटवालिया साहब तैयार होंगे गूगल मीट के लिए? इतने बड़े वकील हो, उनका पैनल आएगा और तैयार होंगे गूगल मीट के लिए? अरे तो होंगे ना, हम तैयार कराएंगे ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पहले वकीलों से बात करने से बेहतर है कि अगर एक स्टेप पर बात आगे बढ़ रही है, अगर सभी का एक ही लक्ष्य है और सब बात करना तो दिक्कत क्या आ रही है भैया? आप सुनिए, आप एक रिकॉर्डिंग के लिए हमारे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मैंने मैं भेज दूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। नहीं, आपने उतनी देर, हाँ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैंने उतनी देर आपसे कहा कि भैया आप अनीता मैडम से बात करिए, आपने फट से कहा कि मैं अपने थिंक टैंक से बात कर लूं। क्या थिंक टैंक को चंदा मैंने नहीं दिया? विक्रम को चंदा मैंने नहीं दिया? सचिंदर को चंदा मैंने नहीं दिया कि सचिंदर चंदा मांगने आए थे कि विक्रम चंदा अपने जेब से दिए 10 लाख 12 लाख 15 लाख? अरे भाई सुनिए, तो थिंक टैंक यार थिंक टैंक कौन होता है? नहीं, कौन थिंक टैंक होते हैं? थिंक टैंक सचिंदर दीक्षित करेंगे जब 20,000 का घोटाला करके बैठे अभी। सागर शर्मा से 20,000 रुपया ले लिया सचिंदर ने, किस बिहार पे पैसा मांगा उन्होंने सागर शर्मा से? जब सुप्रीम कोर्ट के नाम पर 2 खातों में पैसा आया, विक्रम के पास कलेक्शन हो रहा था, उसका हिसाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यहाँ पर रिकॉर्डिंग की बात हो रही, कोई वकील से बात नहीं करा जा रहा है। किसको नहीं दिया? किसका हिसाब नहीं दिया जा रहा? 10 दिन से लोग मांग रहे हैं। मैं तो विक्रम से ठाकुर के नाम पर सिर्फ हिसाब नहीं मांग रहा हूँ। नहीं, मैं भी मांग सकता हूँ विक्रम से, मैंने भी विक्रम को सहयोग किया है। आप अभी हम आपको व्हाट्सएप दे रहे हैं सारा है। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग में आपकी हाथ दीजिए और आपकी थिंक टैंक चाह रहे कि आप मतलब हिसाब लीजिए। राम भाई सुनिए, राम भाई आपको लगता है कि अगर आपका थिंक टैंक जो है आपके बिना उसके परमिशन के आप पैसा नहीं देंगे, मत दीजिए पैसा।
ये केस रहे चाहे भाड़ में चला जाए। सुन लीजिए मेरी बात। अरे यार ऐसे ही किसी को आप पैसा बस कोई कहा नहीं, पैसा कैसे दे देंगे? मैं भी दिल्ली चलूंगा ना, मैं दिल्ली चलूंगा। मैं कहता रहा हूँ, आप लोग तैयार ही नहीं हो रहे। अब आप भी पहल कीजिए ना कि अपने क्या मतलब मैंने सबकी बात कराई, सबके दायित्व के लिए, क्या सिर्फ मेरा फर्ज है क्या? आप लोग छोटी छोटी बात में कोई तैयार नहीं, सबका अहम टकरार है। देखिए राम भाई आप बहुत सीनियर हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने विक्रम से कहा, विक्रम ने अभी मुझसे 10 मिनट पहले कहा कि राम से बात कर लीजिए, हमारी तरफ से मुझे पैसा देने में कोई ऐतराज नहीं है, राम सिंह से बात कर लीजिए। यार राम सिंह या सचिंदर दीक्षित हिसाब करेंगे क्या सारी चीजों का? सचिंदर का क्यों नाम ले रहे हैं? नहीं, सचिंदर ने सागर शर्मा से पैसा ले लिया। किससे पूछे सचिंदर ने पैसा लिया? सचिंदर ने किसी से बताया? सचिंदर ने भैया किसी से बताया? सचिंदर ने किसी से बताया कि 20,000 रुपया ने सागर से किस लिए लिया? यार वो हिसाब देने के लिए हमको नहीं पता, वो विधि टीम नहीं, सचिंदर ने क्यों पैसा मांगा? आप भी गए थे ना, आप भी दुर्गा तिवारी से मिलने गए थे, वो पैसा उसी केस का इकट्ठा हुआ था ना? अरे उस केस का इकट्ठा हुआ तो विधि टीम मैं कह रहा हूँ आप अनीता मैडम से आप जो है त्रिपाठी लें और मैं कह रहा हूँ आप प्रकाश भाई को लाइन पर ले लीजिए, विक्रम को जोड़ लीजिए, आप हो जाइए, ब्रजेश, राकेश, अनीता मैडम। क्या दिक्कत है? यदि अगर बातों से बात सुलझ जाए तो क्या दिक्कत है? सुनिए ये बताइए, अनीता मैडम जो है वो वकील है ना, हम लोग इंस्ट्रक्टर हैं। हाँ, तो आप पहले इंस्ट्रक्टर का हमने जब कह दिया कि ठीक है हम उनसे बात कर लेंगे, तो अगर हम वो नंबर आप उपलब्ध करा दीजिए, हम अनीता जी से बात कर मैं कह रहा हूँ अगर मैं कह रहा हूँ अगर सार्वजनिक बात करना चाह रहे हैं सारे लोग, हमको भी हटा दीजिए, आप बात कर लीजिए। तो प्रदेश साथ चले राकेश। हाँ, सार्वजनिक बात हम लोग आपस में करेंगे कि किसी वकील से भी आप सार्वजनिक बात करेंगे? नहीं, जैसे आप सुबह कह रहे थे कि कागज नहीं दाखिल होगा, ये नहीं होगा, अगर वो बता रही हैं तो हमको समझने में क्या जा रहा है, उससे हमारा कुछ बन तो नहीं रहा है ना हमसे जबरदस्ती कोई पैसा छीने ले रहा है वो कोई। हाँ भाई साहब, अगर हम आप ये बताइए, आपको देखिए कर दिए अनीता त्रिपाठी ये कर रही हैं, आप बात मान लीजिए। नहीं, ब्रजेश कौन होते हैं? ब्रजेश हम कोई दूध हमारे वकील अगर कह दें, सुनिए हमारे वकील कह दें अगर कि रिजॉइंडर की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर रहे हैं, तो मैं उस बात को नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? जो लीगली बात क्यों नहीं मानेंगे? तो जब आपसे कहा जा रहा है, उसी चीज के लिए हम कह रहे हैं ना, जैसे एक आप जो है आप एक जो है सीधे गूगल मीट जो है कल परसों में रख लीजिए। भैया मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप हमारी बात बिल्कुल कान खोल कर सुन लीजिए। ठीक है, आप करिए, जिसकी मतलब मैं तमाशा बन गया हूँ कल से, बस यही केवल करते हुए फिर रहा हूँ क्या मैं? यार मेरा कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। और अगर विक्रम भाई को लगता है, सुनिए हमारी बात पहले मेरी बात सुनिए भैया। अगर विक्रम के संगठन को ये लगता है कि वो ये सब करके पैसा नहीं देंगे या केस बिगड़ जाएगा, तो बिगाड़ जितना बिगाड़ना, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। और अगर हम लोग भी विरोध पर उतरे ना, तो फिर ये केस ऐसे ही चलता रहेगा। अरे यार, तो भाई साहब आप जिसको विरोध करना हो तो करेगा ही, जिसको नहीं करना हो नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ कि विरोध तो पैसा छुड़ा लिया क्या? पैसा छुड़ा लिया क्या राकेश या ब्रजेश ने आप लोगों से, जो आप लोग इतना परेशान है? कहाँ परेशान है यार? फिर 10 बार रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत पड़ी? मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत पड़ी, आप बताइए ना। मैं उपलब्ध कराऊंगा, जब मैं बात कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता हूँ क्या आप लोगों को? नहीं, क्या जरूरत पड़ी रिकॉर्डिंग की? आपको रिकॉर्डिंग किसका मतलब क्या आपकी टीम को भरोसा नहीं है क्या? नहीं, देखिए कौन सा थिंक टैंक? अभी आपने मुझसे थोड़ी देर पहले कहा कि मेरा थिंक टैंक, कौन सा थिंक टैंक? अरे उनसे पूछ के फैसला लेंगे क्या? मैंने जब फोन लगा तो मैंने डायरेक्ट कहा कि राम सिंह भैया हो जरा बात कर लीजिए, वो आपसे राकेश पटेल बात करना चाह रहे हैं। मैंने तो किसी से नहीं पूछा ना, मुझसे 20 लोगों ने कहा। मैं भी 9,000 की नौकरी कर रहा हूँ, हो सकता है बाकी लोग 90,000 की कर रहे हो। और जिनको ये लगता है ना कि ये लुका छिपी का खेल, मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग समझदार हैं। अगर सार्वजनिक बात हो ही जा रही है तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, वकील से बात मत करिए। सार्वजनिक बात नहीं, मैं कह रहा हूँ मत करिए। मैं कह रहा हूँ कैसे नहीं, सब निकलेगा। जब निकाला जाएगा तो निष्कर्ष निकलेगा ना। निकालने के लिए अभी बात है, कह रहे तो हम भी नौकरी करते हैं, हम इतना परेशान, इतना मतलब जरा सा नहीं। मैं कह रहा हूँ देखिए, सबसे बड़ी बात, इतना लोड लेके चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेकर के हर चीज देख रहा है, उसके पास लोड नहीं है। मैंने कहा क्या लोड नहीं पेमेंट मिलता है? नहीं, आप जो करे हम इतना परेशान हो गए। भैया मैं तो एक बीच का ये था कि एक बीच का कड़ी निकल जाए। आप लोगों खाली रिकॉर्डिंग के पीछे पड़े। मैं भेज दूंगा, मैंने कहा ना, मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है। आपने कहा ना भाई, भरोसा वही तो कर रहे हैं कि भरोसा आप इस तरीके से बात ही कर रहे हैं, तो आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है कि आप रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहे हैं? नहीं, मैंने उतनी देर कहा नहीं, उतनी देर आपने कहा।
हाँ, उतनी हमसे दे रहा। देखिए सुनिए, हमसे जो है जो हमारे लोग जो हम पे भरोसा करते हैं, हम भी उन पे भरोसा करते हैं। तेजस्वी शुक्ला का टीम है वीडियो, हमारी, सुनिए। तेजस्वी शुक्ला का वीडियो लेने के लिए आपकी थिंक टैंक के व्यक्तिगत सारे व्यक्तियों ने मुझे फोन किया था। तब तब अरे तब भाई, तब तब किसी राम सिंह से नहीं पूछ लिया? तब भाई किसी राम से नहीं पूछा? वो आप पता नहीं, हमें ये सब नहीं पता है, वीडियो उन सब का। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं जब तक आप हिसाब नहीं देंगे, आपकी टीम हिसाब नहीं देगी, तब तक किसी भी सूरत हाल में किसी वकील का नंबर नहीं दिया जाएगा, डेट लगे चाहे ना लगे। काहे का हिसाब? जो पैसा आप लोगों के पास इकट्ठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के नाम पर, आप अभी हम आपको हिसाब दे दे हाँ, रहे हैं भाई साहब। आप हमको भिजवाइए, मैं उनको भेजता हूँ। तुरंत अभी हिसाब दे दे रहे हैं। क्या ऐसी बात आप करते हैं? आप हिसाब भेजिए, आप भेजिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ आपको। रिकॉर्डिंग भेजिए, रिकॉर्डिंग।